चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जेएनयू में मचे विवाद की, क्योंकि जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल हुआ है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ है। जेएनयू कैंपस में छात्र गुटों में पत्थरबाजी हुई है और छात्रों ने पथराव के बाद मार्च भी निकाला है। एसएफआई ने एबीवीपी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद धरना खत्म हालांकि कर दिया गया है। जेएनयू प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराएगा अब छात्र संघ, तो अगला कदम ये उठाया जाएगा छात्र संघ की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला, ये समझ लीजिए आप। तो जेएनयू एक बार फिर बवाल का केंद्र बना हुआ है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री पर यह पूरा विवाद है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री से कैंपस में तनाव देखा गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। इंटरनेट बंद करने के साथ ही बिजली भी काट दी गई। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई थी और जेएनयू एसयू के छात्रों ने आपको बताने की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। डॉक्यूमेंट्री को लेकर एसएफआई और एबीवीपी आमने सामने आ गए हैं। और आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा और साथ ही साथ हमारी सहयोगी मनीषा, जो लगातार सुबह से इस खबर पर बनी हुई है। दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, आपके पास में आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जेएनयू कैंपस के अंदर का माहौल कैसा है। देखिए निदा, अगर बात करें जिस तरीके से कल देर रात की ये पूरी घटना है और जो बीबीसी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने की बात हर जगह पे की जा रही थी, दरअसल भारत के अंदर अगर हम बात करें जिस तरीके से उसको प्रतिबंधित किया गया और खास करके जेएनयू के अंदर भी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने का जो लेटर है वो जेएनयू प्रशासन की तरफ से 72 घंटे पहले रिलीज कर दिया गया था। बावजूद उसके लेफ्ट विंग के छात्रों ने कल देर रात, क्योंकि पूरे दिन वो इस कवायद में थे कि इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया जाए, कल देर रात इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को जो इसकी स्क्रीनिंग थी वो एक लैपटॉप पर उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर के लिए बिजली की जो व्यवस्था है उसको बाधित कर दिया गया था। उसके बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद से एबीवीपी के छात्रों ने इसको लेकर के विरोध किया, जिसके बाद से दोनों ही छात्र गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए और कल देर रात जेएनयू परिसर के अंदर पूरी तरीके से यह हंगामा चला है। अभी फिलहाल जानकारी यही मिल पा रही है कि एबीवीपी की तरफ से कुछ जो सबूत हैं, कुछ जो प्रूफ है कल देर रात की घटनाओं के, वो दिए गए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी की घटना के बाद से लेफ्ट विंग के छात्र और खास करके जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष जो आईसी घोष हैं, उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि एबीवीपी के छात्रों ने पथराव किया है। इस पर एबीवीपी के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ सबूत भी दिए, खास करके न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान ये पता चल पाया गौरव, उस बातचीत के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चल पाया कि आखिर वो पत्थरबाज कौन थे, पथराव करने वाले छात्र कौन थे, उनकी शिनाख्त हो पाई अभी तक? बिल्कुल निदा, देखिए यही सारी जानकारियां जो हैं वो साझा की गई हैं और न्यूज़ इंडिया के पास जो जानकारी है जो एबीवीपी के छात्रों की तरफ से दी गई है उसमें साफ तौर पे इस बात को कहा गया है कि जब भी जेएनयू में इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो बाहरी छात्र जो है वो अंदर एंट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो एबीवीपी के छात्रों का यही कहना है कि कुछ बाहर के जो छात्र थे अलग जो हिस्से से आकर के वो जेएनयू परिसर के अंदर बैठ गए थे, जिसके बाद से ये हंगामा हुआ और पत्थरबाजी जैसी घटना निकल करके सामने आई। निदा, ठीक है, मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा के पास हम चलेंगे। मनीषा, खबर यह भी है कि अब छात्र संघ जो है वो प्रॉक्टर ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, तो जेएनयू प्रॉक्टर से मिलने का कब का कार्यक्रम है, इस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जेएनयू में एबीवीपी के जितने भी वो छात्र संघ है वो लोग आके बयान दे रहे हैं, अपना दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ उमेश चंद्रा हैं जो कि जेएनयू से एबीवीपी के सेक्रेटरी हैं। इनसे एक बार जान लेते हैं आप लोगों की तरफ से क्या क्या कंप्लेंट दायर की गई है और आप लोगों पर जो आरोप लगाया गया है उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरफ जो बीबीसी का फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने का प्रयास किया गया था जेएनयू का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, जो कम्युनिस्ट है, तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक एडवाइजरी रिलीज़ किया गया कि देर इज़ नो परमिशन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द बैन डॉक्यूमेंट्री इन द जेएनयू कैंपस। उसके बावजूद भी ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ने वो स्क्रीनिंग करने का प्रयास किया गया था और जो कि सफलता नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कैंपस में। तो जानबूझ के, अगर उनको सक्सेस नहीं हो तो जानबूझ को मीडियाबाजी बनाने के लिए पूरा एक स्ट्रैटेजी का माध्यम से एबीवीपी को नाम घुसाया जा रहा है, जो कि वहाँ जितना लगता है ये नाम एबीवीपी का जो सामने आया है ये आईसी घोष ने जानबूझकर कंप्लेंट आप लोगों पर दायर करवाई है या फिर क्या कोई प्रोपेगेंडा था क्या? वो पूरा प्रोपेगेंडा है, पूरा इनका स्ट्रैटेजी है कि एबीवीपी को जानबूझ के घुसाया जाए। और अगर वो जितना वीडियोस आया था कल जो टिफला जो मीडिया का माध्यम से, वो वीडियोस में क्लियरली आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे के सारे लेफ्टिस्ट थे। वहाँ पे एक भी
एक भी कोई एबीवीपी एक्टिविस्ट नहीं है वहाँ पे, भी कोई कार्यकर्ता नहीं है। आपको क्लियरली उसमें भी 80% लोग जेएनयू का नहीं है, बाहर का कम्युनिस्ट है, और पर्टिकुलरली फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया से आए हुए हैं। तो क्यों आए वो कल कैंपस में, जो कि अगर देखा जाए तो गेट भी बंद था, पूरा टाइट सिक्योरिटी था। किस तरफ ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट कैंपस के बाहर से आउटसाइडर्स कैंपस में हैं प्रेजेंट से, जो जितना भी वो लोग हैं सब कम्युनिस्ट है। अगर एक वीडियो में अगर देखा जाएगा तो नीतीश नारायणन हैं जो एसएफआई का एक्टिविस्ट है, ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट है। आप ये मीडिया के माध्यम से ही आया है। नीतीश नारायणन है, इसका जो रोहित भी जिक्र कर रहे थे, एसएफआई एक्टिविस्ट है। ये पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, लाठी पकड़, डंडे पकड़ के हुए थे, ये सारे के सारे डंडे पकड़ के ठीक रहे है हैं। मनीषा, ठीक है। हाँ, गौरव इसका को एक ये बार हम खुद- रुक कर लेते हैं। गौरव को जरा स्क्रीन पर लेकर आया ये। गौरव, मतलब जिस तरीके से देखिए अब ये वीडियोस जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि जेएनयू प्रशासन जो है वो एडवाइजरी बाकायदा जारी करता है। एडवाइजरी जारी करने के बाद वो साफ साफ उसमें कहता है कि अनुमति नहीं है, और अनुमति नहीं होने के बावजूद कैसे स्क्रीनिंग रख दी गई, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और अभी जैसे बाहर के छात्रों के एंट्री का जिक्र आप कर रहे हैं, वीडियो भी वहां के जो कुछ छात्र हैं वो दिखा रहे हैं, मतलब सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत पूरा प्लान करके किया गया। बिल्कुल, देखिए ये जो कल देर रात पूरी घटना हुई है, उस घटना में 2-3 बातें जो बहुत साफ हो गई हैं, क्योंकि कल पूरे दिन किसी तरीके से भी इस पूरे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो नहीं करने दी गई। हालांकि इसको लेकर के एबीवीपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पहले ही शिकायत की थी, और उनका ये कहना था कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन का जो नियम है, क्योंकि आपको याद हो निदा, इसके ठीक पहले इसी जेएनयू परिसर में कई ऐसी देश विरोधी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने जो नियम थे उसको और कड़े किए थे, और उसमें इस बात को जोड़ा था कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरीके की कोई नारेबाजी में शामिल होता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये जो लेटर जारी किया गया था, लेटर में इस बात को कह दिया गया था कि किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब कल देर रात स्क्रीनिंग हुई, जैसा कि मेरे सहयोगी मनीषा वहां पे बता रही हैं कि एबीवीपी के छात्र इस बात को कह रहे हैं कि बाहरी छात्र अंदर एंटर कर गए, यानी कि जो सिक्योरिटी की बात बार बार जेएनयू परिसर के अंदर की जाती है, कल गेट नंबर 1 से काफी सारे लोग अंदर गए हैं, और उसके 20 मिनट बाद जैसे ही अंदर झड़प की स्थिति हुई, पत्थर चलने शुरू हुए, गेट को बंद कर दिया गया। और गेट बंद करने के बाद कुछ ऐसे भी छात्र थे जो काफी देर तक अंदर रहे। हालांकि कुछ 1-2 छात्रों के जो वीडियो निकल करके सामने आए हैं, उनका यह भी कहना कि कुछ देर तक बंधक बना के रखा गया, वो परेशान हो रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए फ्लैग मार्च होता है, और फ्लैग मार्च जेएनयू परिसर से होकर के और पूरे थाने तक तमाम जो छात्र हैं लेफ्ट विंग के वो जाते हैं, लेकिन कहीं भी दिल्ली पुलिस विजुअल में नजर नहीं आएगी। घटना के कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद इस पर जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है कैंपस के परिसर के अंदर की अगर हम बात करें, खुद दिल्ली पुलिस को भी परमिशन के बिना कैंपस के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। जेएनयू में इस तरीके की मतलब पुलिस अंदर नहीं जा सकती है, कोई और अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर किसी को उत्पाद मचाना है, किसी को हंगामा खड़ा करना है, किसी को बवाल करना है, तो वो बेधड़क अंदर जाएगा और उसको कोई रोकेगा भी नहीं, वो पहुंच भी जाएगा, अपने मंसूबों को वहां पर कामयाब भी कर लेगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरी घटना के बाद से ये सवाल तो स्पष्ट हो चुका है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो छात्रों की तरफ से अब निकाल करके दिए जा रहे हैं। कुछ बाइट जो छात्रों ने अपने मोबाइल से शूट किया था, अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस जो बनाए थे वो भी वो अपने तरफ से दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से दो बड़ा जो डेवलपमेंट यही है कि जो छात्र इस पूरे कार्यक्रम में शामिल थे उन पर एक्शन लेने की बात निकल करके सामने आ रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया है, और छात्रों का ये कहना है कि उनके तरफ से कोई भी जो उनका कार्यकर्ता हो या फिर उनके विंग के जो लोग हैं कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि आयशी घोष पर भी एक सवाल जो निदा खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि आयशी घोष अब इस कैंपस की सदस्य नहीं रही है। इस तरीके की बात भी निकल करके सामने आ रही है। बावजूद कैंपस के माहौल को क्यों खराब करने की कोशिश की गई, गैदरिंग क्यों एकत्रित की गई, माइक पर कई तरीके के जो नारे लगाए गए हैं वो क्यों लगाए गए, क्या कोई बड़ा प्रोपोगेंडा जो है वो आयशी घोष तो न सिर्फ नारे लगाती भी नजर आएंगे गौरव, हमने वीडियो में देखा कि वो साफ साफ बल्कि उकसाती भी नजर आएंगे कि अगर किसी में दम है तो रोक के दिखा ले, हम ये दिखा करके मानेंगे, वो साफ ये कहती नजर आएंगे। ठीक है मनीषा का एक बार हम रुक करेंगे। मनीषा, आपके साथ उस वक्त कुछ छात्र मौजूद थे जो वीडियोस दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये जो लोग हैं वो बाहर के हैं, बाहरी हैं, लेकिन कुछ और वीडियोस ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो साफ साफ उसमें स्टूडेंट्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए यही है वो पत्थरबाज जिन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर बरसाए, और ये एबीवीपी के छात्र हैं। उन वीडियो का सच क्या है?
बिल्कुल निदा, देखिए जो सच है वो अभी रोहित इसका जिक्र कर रहे थे, जो कि जेएनयू से एबीवीपी के प्रेसिडेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक बार चेहरा पहचानिए और पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन भी लोगों का चेहरा वीडियो में दिखाया गया है और उनको अखिल भारतीय परिषद का स्टूडेंट बताया जा रहा, उनका छात्र बताया जा रहा है, उनको जो है गिरफ्तार कीजिए और उनकी पहचान करना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी रात में मौजूद नहीं था। हम लोगों को जब पता लगा तो हम बाहर आए, हमने देखा कि माहौल पूरा बिगड़ चुका है। गौरव से मैं बात कर रही थी, गौरव वही छात्र है जो रात में निकला था, जो एंजाइटी का पेशेंट अपने आप को बता रहा था, जिसको लेफ्ट के छात्रों ने पकड़ लिया था और 2 घंटे तक बंदी बना के रखा था। उनका ये कहना है कि मैं जब बाहर खाना खाने निकला तो मैं देख रहा था कि ये भीड़ किस बात की है, और जब वो देखने के लिए निकले, जब वो वहां से गुजर रहे थे तो लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद उन्हें दबोचकर एक कमरे में बंद किया और 2 घंटे तक बंदी बना के रखा, नारेबाजी की उनके आगे। उनका मकसद यही था कि एबीवीपी के जितने भी छात्र है या कार्यकर्ता है उनकी पहचान करके उनको पकड़ा जाए, उनको बैठाया जाए, उनकी वीडियो बनाई जाए और फिर ये वीडियो बनाकर दिखाया जाए कि एबीवीपी की तरफ से स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किया गया था। तो मकसद यहाँ पर लेफ्ट राइट करने का था। आयशी घोष का जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रही थी किसी में दम है तो रोक के दिखाए, तो मकसद यही था एबीवीपी को यहाँ पर उन पर आरोप मढ़ना, ताकि पूरा जो मामला है वो लेफ्ट राइट का हो सके। और जो डॉक्यूमेंट्री की बात यहाँ पर चल रही है, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का भी मकसद यही था कि जो है माहौल खराब किया जा सके पूरे विश्वविद्यालय का। बिल्कुल, तो विश्वविद्यालय का ही माहौल खराब नहीं होता, बल्कि इस सिल को दरअसल बैन जो किया गया है 2024 बहुत बड़ा फोकस है सभी पार्टियों के लिए। किसी को फायदा था इसको दिखाने में और किसी को फायदा है इसको बैन करवाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा और गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। तो फिलहाल आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जो है वो लगातार होता चला जा रहा है और एसएफआई ने एबीवीपी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि एबीवीपी जो है वो साफ इनकार कर रही है। वो ये कह रही है कि वीडियोज में जो छात्र दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की वो दरअसल बाहर से आए थे। तो लगातार आरोप जो है वो लग रहा है एक दूसरे के बीच। जेएनयू में छात्र गुटों के बीच पथराव हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।